हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे और ये कंसेप्ट हमारा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए इसमें क्या होता है, इफ ए चार्ज बॉडी टच्ड विद एन अनचार्ज बॉडी देन चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि अगर हम एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी को ला लें तो उस चार्ज बॉडी का चार्ज उस अनचार्ज बॉडी में भी चला जाएगा। और अगर दोनों का साइज इक्वल है, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हमारे पास हैं, चार्ज वाली भी और अनचार्ज वाली भी दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तो चार्ज वाली का और अनचार्ज वाली का टच करने के बाद चार्ज इक्वल इक्वल रह जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है ये और एक हमारे पास अनचार्ज बॉडी है ये ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम सेम हैं। अगर मान लो इस पे चार्ज है 10 कूलम का और इस पे चार्ज है 0, ये बिल्कुल अनचार्ज है। अगर मैं इन दोनों को टच करवाता हूं ऐसे करके और टच करके फिर से मैं इन दोनों को दूर लेके आता हूं तो अब इसका चार्ज हो जाएगा 5 कूलम और इसका हो जाएगा 5 कूलम, क्योंकि इस पे चार्ज पहले क्या था 10 कूलम, 5 कहा गया तो 5 के बाद आ गया है। ये बात समझ आ रही है आपको? यानी कि अगर मुझे किसी बॉडी का चार्ज हाफ करना है, आधा करना है, तो कंसेप्ट साफ है, उस बॉडी को किसी दूसरी आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी के साथ टच करवा दो। राइट, ये मैं यहाँ पर एक डायग्राम के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बॉडी थी हमारे पास ए, इस पे चार्ज था 4 कूलम का चार्ज, और ये दूसरी बॉडी हमारे पास थी बी जो बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडी है, लेकिन इस पे चार्ज कितना है 0 चार्ज। राइट, और अगर हमने इन दोनों बॉडी को टच कर दिया, यहाँ पे टच करने का फिर से हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया है। और अब देखो आप, बॉडी ए पे चार्ज कितना रह गया है 2, 1 एंड 2, अभी पे कितना आ गया है 1 एंड 2, 2 नेट चार्ज अभी कितना है 4। मतलब कोई भी लॉ हमारा वायलेट नहीं हो रहा है। जो हमारा वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो 4 कूलम का चार्ज पहले है, 4 कूलम का चार्ज अभी भी है, लेकिन वो सेपरेट हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, आधा इसमें और आधा इसमें। राइट, चार्ज को आधा करने का एक और मेथड भी है कि देखो मैं एक चीज बोल रहा हूं, चार्ज हमेशा पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए, चार्ज हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, चार्ज हमेशा सरफेस पे ही रहेगा। देखिए, अगर मान लो मैं एक बॉडी को, मेरे पास एक गोला है, मैं इस गोले को मान लो चार्ज दे रहा हूं, मान लो मैं इसको दे रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, तो 1 2 3 4, अगर मैंने मान लो इसके बाद चार्ज दिए मैंने 10 पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल भी कर रहे होंगे। अगर रिपेल कर रहे होंगे तो वो ड्यू टू रिपल्सन एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो सरफेस पर जाएंगे, इस तरीके से। तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस, ये हमारा फिर से एक और कंसेप्ट बन रहा है, दैट चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। देखिए, अब अगर मुझे देखो जरा, इसको मैं एक बार नोट में ले लेता हूं, ये चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। देखिए, अगर मुझे किसी बॉडी का चार्ज अब आधा करना है तो एक काम मैं ये करूंगा कि बॉडी को मैं जस्ट हाफ कर दूंगा तो आधा चार्ज यहाँ चले जाएगा, आधा चार्ज यहाँ चले जाएगा। ये मेरा मेथड है, इस तरीके से। लेकिन इससे बेटर हमारे पास क्या होगा कि मैं किसी बॉडी को चार्ज अगर आधा करना है तो उसको किसी दूसरी बॉडी अनचार्ज बॉडी के साथ टच करवा दो और तब फिर से उन दोनों को सेपरेट कर दो, तो चार्ज दोनों पे सेम आ जाएगा, अगर वो दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो। राइट, और इसका हमारे पास एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास 2 चार्ज बॉडी हैं, हमने उन दोनों को अनचार्ज बॉडी से टच किया, दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले हम पे गिवन थी, हमने बाद में उस डिस्टेंस को भी चेंज कर दिया है, तो उन फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम इसको आसानी से लगा सकते हैं कि कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो। नेक्स्ट, थैंक यू।